Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of Let's Talk with Zabat Anwar. आज हम बात कर रहे हैं AI की, चैट जीपीटी की. It is the talk of the town. सब इसी की बात कर रहे हैं. AI is doing this, AI is doing that. तो मैंने सोचा हम बात करें AI के psychological effects की. AI किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी पे, हमारी नफ्सियात पे और हमारे आने वाले फ्यूचर पे अफेक्ट कर रहा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. मेरे साथ हैं डॉक्टर खुर्रम सादिक, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं. आपने मेरे साथ उनकी कई पॉडकास्ट देखी हैं. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं. अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, हाउ आर यू? Walaikum salam, Zawad. I'm absolutely well, and thank you very much for inviting me again. It's always a pleasure to have you. Interesting topic है. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. मैं ये पूछना चाहती थी खुर्रम, AI सभी बात कर रहे हैं AI का और सारी चीजें चल रही, आपकी जिंदगी में कितना इम्पैक्ट है AI का? AI का मतलब मैंने चैट जीपीटी यूज करना शुरू कर दिया है, मतलब ये इम्पैक्ट है. मतलब उसके आंसर से कुछ कभी इख्तिलाफ होता है, कभी नहीं होता. लेकिन ये है कि मतलब इट्स एट द वेरी इंसेप्शन, कंसेप्चुअल, मतलब कंसेप्चुअलाइज तो पहले से हुआ है, लेकिन वेरी अर्ली स्टेजेस इंसेप्शन की इसके. तो मतलब इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव, इट विल डेफिनेटली चेंज. लेकिन ये है कि देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स अराउंड इट. के मतलब है अगर AI आ गई तो हमारा क्या होगा. मतलब लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टर्मिनेटर 2 जब रिलीज हुई थी उस दुनिया में पहुंचा हुआ हूँ, जहाँ पे हर चीज AI कर रही है और AI कंट्रोल्ड है. तो वो वाज दैट ट्रू, क्योंकि हमेशा से हमारा सिनेमा या मीडिया डिपिक्ट वो चीजें करता है कि जो 20-30 साल बाद होने वाली होती है, 40 साल बाद होने वाली होती है. एग्जैक्टली. स्केरी प्रोपोजिशंस एज वेल. एग्जैक्टली. अब जैसे कि आप यही बात जो आपने की कि हर कोई सब इसी उसमें है कि देयर इज अ लॉट ऑफ फियर अराउंड आल्सो कि लोग जॉबलेस हो जाएंगे और AI सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा. अभी हमने जैसे पढ़ा था कि मेडिकल एग्ज़ाम पास कर चुका है और गूगल का इंजीनियरिंग टेस्ट भी पास कर चुका है. तो एंड दैट टू इन द अर्लियर स्टेजेस. तो अभी तो अभी रिसेंटली वो हुआ है कि A लेवल्स का इससे मैथ्स का एग्जाम दिया तो उसमें A स्टार आया. जस्ट इमेजिन कि आगे जाके ये जितने एडवांस लेवल्स में चला जाएगा, डू यू थिंक लोग एक तरीके से अंधा भरोसा करना शुरू कर देंगे इसके ऊपर अपने आंसर्स के लिए? क्योंकि अभी तो हम फिर भी सोच रहे हैं कि यार नहीं, दिस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री. लेकिन व्हेन इट इज गोइंग टू गेट इनटू द एडवांस लेवल्स, डू यू थिंक पीपल आर गोइंग टू ब्लाइंडली हैव फेथ इन इट? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. मैं अभी रिसेंटली इसके बारे में थोड़ी सी स्टडीज पढ़ भी रहा था. लेकिन थोड़ा सा हिस्टोरिकल देख लेते हैं ना, कि जैसे सोशल मीडिया था. सोशल मीडिया से पहले मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया. जैसे हमारा पहले एक PTV का चैनल होता था, उसके बाद मल्टीपल चैनल्स आ गए, फिर न्यूज़, डिफरेंट किस्म की न्यूज़ चैनल शुरू हो गए. तो ये आप देखें कि उसमें कितनी मैनिपुलेशन होती थी और कितना लोग उस पर बिलीव करते थे. फिर सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया की फेक न्यूज़ आना शुरू हो गई. मतलब फिर इस हद तक को हो गया कि मतलब प्रैक्टिकल प्रैंक्स होने लगे कि किसी इंडिविजुअल ने किसी सेलिब्रिटी की वो लगा दी कि ही हैज डाइड ऑल ऑफ अ सडन, कंडोलेंसेस शुरू हो गई टिल द सेलिब्रिटी वेंट ऑन बोर्ड कि मतलब नहीं यार, मैं जिंदा हूँ अभी तक मैं. तो इस किस्म की चीजें. प्लस ये है कि इलेक्शंस में इसका रोल, ब्रेक्जिट, मैं तो यहाँ पे बैठा हुआ था, ब्रेक्जिट में इसका रोल कि मतलब किस किस्म की फेक न्यूज उन्होंने फैलाई थी. तो अब तो ये है कि पहले फेक न्यूज फैलाते थे, अब तो ये है कि द रिस्क इज कि डीप फेक्स आ गए हैं कि आपकी शक्ल इनकॉर्पोरेट करके आपके वॉइस इंटोनेशंस को लेके और एक आपका ही एक एवटार बना के उससे बातें बुलवाई जाएं जो आपकी आवाज में हो. मतलब है हाउ डिफिकल्ट इट विल बी to kind of even condemn that. मतलब condemn तो हो सकता है, लेकिन ये है कि to challenge that कि मैं नहीं हूँ. मतलब कौन सा प्रूफ है आपका आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल. और ये तो जी नहीं, और इन चीज़ों की शुरुआत ऑलमोस्ट हो चुकी है तो फ्यूचर आप क्या समझते हैं? आई मीन इट्स अ डेंजरस थिंग लाइक एवरी अदर मीडियम जिसको इंसान ने इस्तेमाल करके उसको एक खतरा बना दिया है. उसी तरह से जहाँ इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, वहाँ ये नुकसानात भी हैं जो हम देख रहे हैं. आई मीन मैं ये सोच रही थी कि द अदर डे व्हेन आई वाज यूजिंग AI टू क्रिएट
एन इमेज, आप ये देखें पहले ये प्रॉम्प्ट्स से जो है वो चैट जीपीटी आंसर करता था, अब वो बाकायदा इमेजेस क्रिएट कर रहा है, पूरी रिसर्च करके एआई जनरेटेड इमेजेस आप देखें, ये बिल्कुल I mean it's doing wonders. तो I was Absolutely. thinking कि आगे जाके, क्योंकि हमारी आवाम तो जहाँ ज़रा सा घुटने में दर्द शुरू हो जाता है वहाँ गूगल करना शुरू कर देते हैं, आगे जाके ये अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भी एआई से पूछना शुरू कर देंगे, उसके आंसर्स लेना शुरू कर देंगे, एंड कोई डॉक्टर्स के पास ही नहीं जाएगा, सब अपना इलाज भी खुद शुरू कर देंगे. नहीं ये है, ये देयर इज अ बिग रिस्क ऑफ हैविंग इट. मैं आपसे पहले मैं भी चैट जीपीटी मैंने यूज करना शुरू किया जी. तो किसी ने मुझे कहा कि पेपर्स लिखता है, तो मैंने कहा ओके, मैं कोई पेपर्स मैं मेरे जहन में हैं तो मैं देखता हूँ, क्रिएट करता हूँ कि हो सकता है कि नहीं. मुझे बहुत बेसिक आंसर्स मिले तो आई वाज नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद इट. राइट. लेकिन फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ सिनेरियोज जैसे दिए, तो मैंने कहा कि अच्छा एक बंदा है, सोशल एंग्जाइटी है, उसे पैनिक अटैक्स होते हैं और इस तरह प्रेजेंट हुआ है, तो आप उसको क्या देखोगे, किस तरीके से. तो उसने कहा हाँ मुझे लगता है कि सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, इसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स बता दिए, सारा कुछ बता दिए. लेकिन मैं, क्योंकि मेरी फील्ड जनरल साइकाइट्री है, लेकिन न्यूरो डेवलपमेंटल साइकाइट्री भी, ऑटिज्म है, एडीएचडी, तो मेरी जो मैक्सिमम प्रेजेंटेशन मुझे आती है सोशल एंग्जाइटी के साथ आती है. तो इट वाज नॉट टेकिंग ऑन दैट, मतलब कहीं भी उसने ऑटिज्म का जिक्र नहीं किया टिल आई सेड के नहीं, उस बंदे के सोशल एंग्जाइटी तो है लेकिन उसके सर्कमस्क्राइब्ड इंटरेस्ट भी हैं. तो उसके बाद उसने कहा हाँ सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी हो सकता है. तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन ऑर्डर टू गेट द राइट थिंग. तो मेरा एक्सपेरिमेंट का मसला ये था कि अगर आप डिटेल में उसे नहीं बताएंगे, एटलीस्ट एट दिस स्टेज, हो सकता है कि आई की ऐसी स्टेज पे आ जाए कि इट एक्चुअली स्टार्ट्स प्रोबिंग कि अच्छा तुम्हारा इससे क्या मतलब है, इसको एक्सप्लेन करो. हो सकता है कि वो स्टेजेस आ जाएं जो कि ये कह रहा है कि आएंगी, तो उसमें फिर कर सकते हैं. लेकिन अगर आप सिंपलिस्टिक आंसर्स और सिंपलिस्टिक डिटेल्स के साथ करेंगे तो देयर इज अ वेरी गुड चांस इट विल गिव यू अ रॉन्ग आंसर और इट विल टेक यू ऑन टू अ कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड. मतलब डब्ल्यूएचओ ने एक रिसेंट स्टडी निकाली, उन्होंने कहा है कि हम देख रहे थे 2016 से 2021 तक एआई का इम्पैक्ट क्या हुआ है मेंटल हेल्थ फील्ड में. तो उसने कहा कि इट इज एबल टू पिक अप डिप्रेशन एंड स्किज़ोफ्रेनिया व्हिच इज मोर कॉमन, लेकिन और डिसऑर्डर्स ये आराम से पिक नहीं कर रहा. और एग्जैक्टली मेरा भी जो सर्च मैंने 3 दफा की और चौथी दफा मैंने बहुत स्पेसिफिक हो गया, उसके बाद इसने मुझे ऑटिज्म के बारे में बताया. अदरवाइज इट वाज नॉट टेलिंग मी अबाउट इट. तो उनके रिजर्वेशंस हैं, उन्होंने कहा कि डेवलप होना जरूरी है. प्लस ये है कि हमारी खुद ही स्टडीज इतनी बायस होती हैं. जैसे फर्स्ट का एक रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर में ऐसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आई हैव टू डू अ क्रिटिकल अप्रेजल. ये उसका सैंपल कितना है, किस तरीके से. जैसे अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो जिस पेपर की वजह से उन्होंने कहा कि ये जो है वैक्सीन है, ये कॉज करती है, वैक्सीनेशन जो हैं ये कॉज करते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. तो उसके पीछे जब स्टडी जो मैंने चेक की तो वो सैंपल था 9 बंदों का, और 9 बंदों का सैंपल था विच इज सच अ स्मॉल सैंपल जिसकी कुछ सिग्निफिकेंस है ही नहीं. और उस बंदे ने खुद ही उसमें चेंजेस किए हुए थे. तो अगर वो क्रिटिकली अप्रेज ना किया होता पेपर और वो इवेंचुअली पेपर रिपील हो गया, तो उन्होंने ये कहा कि एक छोटे सैंपल के साथ, लेकिन क्या एआई में इतनी वो होगी, एनालिटिक अप्रोच उसकी होगी कि उस चीजों को वो क्रिटिकल अप्रेज कर सके. मेरे ख्याल में एआई का जो इस वक्त है वो ये है कि इट इज कनेक्टेड टू डेटाबेसेस, जहां से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है. जो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है उसी इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करता है और आपको पैटर्न्स बताता है. ठीक है, इट डजंट गो इनटू डीप एनालिसिस. देखिए सिंपल सी चीज है, ब्रेन या इवन एक ऑर्गन भी हम अभी तक नहीं बना सके. ठीक है, ब्रेन के जो साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस एंड ट्रिलियंस. राइट. और हर एक बंदा डिफरेंट इसलिए होता है कि हर एक कनेक्शंस जो हैं, अगर एक बंदा है दूसरे बंदे से कंपेयर करेंगे, कंप्लीटली डिफरेंट साइनेप्टिक कनेक्शंस होंगे. डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन आर कनेक्टेड इन अ वेरी डिफरेंट वे. और कोई भी इसमें क्लासिकल केस है ही नहीं. तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस किस्म का कोई एल्गोरिदम बना सकेगी कि जो इतना डीप एनालिसिस कर सके? राइट. तो डॉक्टर, आई मीन
like every other medium, you have to be very careful in, using AI as well. लेकिन अब हम ये बात कर रहे हैं, but imagine जो हमारी जनरेशन अल्फा है, जो हम्म आँख ही खोलेगी इस इन टाइम्स में, वेर हर चीज़ AI जनरेटेड होगी। हम्म आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके से उन पे अफेक्ट करेगी? क्योंकि ऑलरेडी हम देखते हैं हमारी जनरेशन जी जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट ले रही है, काफ़ी लोनलीनेस की तरफ जा रही है, और बिल्कुल काफ़ी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं उनके हम्म, ऊपर, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के। आपको हम्म क्या हम्म। लगता है कि ये इस जनरेशन को कैसे अफेक्ट करेगी? देखिए, हर एक चीज का एक चेक एंड बैलेंस होता है। अगर हम्म। इसका चेक एंड बैलेंस ना हुआ तो इसका वही हाल होगा जो सोशल मीडिया का होगा। तो हम्म। जो आप जनरेशन अल्फा की बात करेंगे जो इसी उसमें पैदा होगी कि जहाँ पे हम्म। गूगल है और फिर उसके बाद आप मतलब चैट जीपीटी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। हम्म। इसके डिफरेंट टूल्स हैं, मतलब आपको पोस्ट जनरेट करनी है या ब्रांडिंग है या इस किस्म की चीजें, उसके अपने टूल्स हैं। हम्म। पिक्चर्स जनरेट करने के, आप खुद आर्टिस्ट हैं, हम्म। आपने खुद ट्राई किया होगा, कितने जबरदस्त किस्म के टूल्स आ गए हैं कि जो रेप्लिकेट कर रहे हैं और हर एक सिचुएशन में आपको और वो पिक्चर्स जो है वो पिक्चर्स क्रिएट करते हैं, वो पिक्चर्स रियल लगती हैं। हम्म। हमारे इसमें लोगों ने थीसिस लिखना शुरू कर दिया इसके ऊपर। हम्म। ठीक, तो यस। देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट दे विल बी डिपेंडेंट। और मजे की बात यह है कि मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि आप ये बताओ कि आपके इंसेप्शन और आपके इंट्रोडक्शन का इम्पैक्ट ह्यूमंस पे नेगेटिवली क्या होगा। तो मतलब आई वाज अम्यूज्ड बाय द आंसर्स इट गेव। मतलब मैंने 3-4 टूल्स यूज किए, एप्स यूज किए, उसके बाद दे वर वेरी सिमिलर आंसर्स। हम्म। तो उसने एक कहा कि बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन होगा। बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन ये है कि ऑलरेडी जो न्यूज बायस हैं और हम्म। को अगर एनालाइज करके वो एक बायस कंक्लूजन देती है, हम्म। तो इट वोंट मेक यू सी द रियल पिक्चर, हम्म। जैसे कि आजकल हो रहा है फेक न्यूज। एग्जैक्टली। दूसरा उसने कहा जॉब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, डिफरेंट एरियाज में जॉब्स जो हैं एआई को चली जाएंगी। हम्म। कहीं पे इंजीनियरिंग कंपनीज जो हैं, जो मोटर कंपनीज हैं, जो जहाँ पे प्रोडक्शन होती है कार्स की, वहां पे एआई ने टेक ओवर कर लिया है। उसकी हम्म। वजह से जॉब्स लॉसेस हुए हैं और मैसिव अमाउंट ऑफ जॉब्स लॉसेस हुए हैं। हम्म। लेकिन जब ये इम्पैक्ट करेगी कि फर्स्ट करें आर्टिस्ट हट गया, हम्म। आपका जो सोशल मीडिया वो हैं, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स हैं वो हट गए। मतलब हम्म। आप वेबसाइट पे चले जाएं, वहां पे जो भी चीज चाहिए आपको बना के दे देगा, डिफरेंट ऑप्शंस के साथ दे देगा, आपको पसंद आएगा, इट विल लॉन्च इट फॉर यू। या। और उसके बाद मेडिसिन हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, इंजीनियरिंग होगी, तो मतलब इट्स लॉस ऑफ स्किल सेट। हम्म। चैट जीपीटी जितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन बनाया इसको इंसान नहीं है। इंसान ने ही बनाया। मैं और यही आपसे अभी जो है ना यही पूछने वाली थी कि आपको क्या लगता है कि आसान है इतना कि कई सालों की एजुकेशन, कई सालों की प्रैक्टिस और स्किल्स को इतनी जल्दी से एआई रिप्लेस कर सकता है, एंड पीपल आर एक्चुअली लूजिंग देयर जॉब्स, लेकिन फिर इस सिचुएशन में डिप्रेशन भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और किस तरीके से लोगों को खुद को संभालने की ज़रूरत है? व्हाट आर द अदर ऑप्शंस जिसकी तरफ लोग जा सकते हैं? देखिए, जो क्रिएटिविटी है जो इंसानी दिमाग की है, वो तो उसको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल काम है। हम्म। वो तो आज तक इतने अरसे से काम हो रहा है, क्लोन्स भी बन रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन आपका दिमाग रेप्लिकेट नहीं हुआ आज तक। एग्जैक्टली। दिमाग को बनाने के लिए मतलब इतने माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा। हमारी कैपेसिटी नहीं है कि ब्रेन जैसा कोई ऑर्गन हम डेवलप कर सकें अभी तक। हम्म। हो सकता है नेक्स्ट, मतलब वी ट्राइंग टू बी गॉड बट वी हैव नॉट रीच दैट स्टेज एज येट। या। हो सकता है टेक्नोलॉजी उस स्टेज तक पहुंच गए, मतलब हमें, मतलब फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको एक याद हो कि अल्लाह ताला ने हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि एक कौम को जाके आप तबाह कर दो, तो उसने कहा वो तो सब कुछ फॉलो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ऐसे करो कि इसके जो एक गडरिया है उसके पास जाओ और उससे पूछो कि हजरत इजराइल इस वक्त कहाँ पे होंगे। तो वो गए गडरिया के पास, तो गडरिया से कहा कि जी हमें बताओ, मुझे बताओ कि इजराइल इस वक्त कहाँ पे होंगे। तो उसने कहा कि यार मैं तो गडरिया हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, फिर भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता होगा। तो उसने जायचा बनाया, जी। कहता आसमानों पे तो नहीं है, कहता जमीन पे मैं देख रहा हूँ कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे लग रहा है कि हैं,
यहाँ पे दो बंदे हैं, या मैं हूँ या तुम हो, मैं तो इसराइल हो नहीं सकता, तुम ही हो। तुम ही हो। तो वो इतना एडवांस हो चुके थे, मतलब ये एक एग्जांपल है, ये हम या सुनते थे। जी। मतलब मैं कोई वो एक रिलीजियस वो नहीं कोट कर रहा, लेकिन ये हम एग्जांपल सुनते थे और कहते थे कि इस स्टेज तक जब एक कौम चली जाती है कि वो दे ट्राई टू प्ले गॉड्स, हम्म। तो वो एनहाइलेट हो जाती है इवेंचुअली। हम्म। तो वी हैव नॉट रीच दैट स्टेज, लेकिन हो सकता है कि हम उस स्टेज तक पहुंच जाएं और उसके बाद एब्सोल्युटली। हमारा यही आउटकम हो। हम्म। लेकिन उससे पहले जिस जिस स्टेजेस से हम गुजरेंगे, तो वो मतलब दोज विल बी वेरी एक्सक्रूशिएटिंग स्टेजेस। जैसे हम्म। डीप फेक्स हैं, वीडियोस हम्म। बन गई हैं, हम्म। आ, लोगों के करियर तबाह हो जाएंगे, हम्म। लोगों की क्रेडिबिलिटी तबाह हो जाएगी। एक वीडियो आपका पूरा जो आपकी 40 साल की मेहनत है, 50 साल की मेहनत है, उस पर सारा पानी फेर देगी, एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। हाँ। इस हद तक क्रेडिबिलिटी को उंगली आएगी, और पीपल कैन यूज इट। मैनिपुलेशन जिस तरीके से होगा, मतलब वहां पे उन्होंने सोशल मीडिया, फेसबुक से इलेक्शन जितवा दिए यूएस में, हम्म। यहाँ पे ब्रेग्जिट करवा दिया। हम्म। तो एआई के साथ तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एआई ने खुद हमें बताया, उसने कहा कि प्राइवेसी सिक्योरिटी, एग्जैक्टली मैं कोट करूंगा क्या किसने कहा, कि एआई सिस्टम्स कलेक्ट एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा हम्म। which can lead to privacy breaches and security threats. This can result in the exposure of sensitive personal information and other security risks. ये आपको चैट जीपीटी बता रही है। बता रही है, खुद बता रही है। जी। और डिपेंडेंस ऑन एआई, स्किल सेट का लूज हो जाना और इस पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाना। हम्म। Isolation, unintended consequences are AI systems are complex and can have unintended consequences such as development of autonomous weapons or the creation of fake news and deep fake videos. हम्म। तो ये आपको खुद ही बता रहा है, तो आप खुद समझ जाएं कि ये किस चीज, मतलब इसकी कैपेसिटी क्या होगी। और मसला ये है इस वक्त कि आपके चैट जीपीटी इतना विद इन इसके यूजर्स विद इन मंथ्स ऑफ इट्स रिलीज, मेरा हम्म। ख्याल है इसने कोई बिलियन यूजर्स हिट किए हैं, हम्म। और 10 मिलियन यूजर्स एवरी डे इसके आते हैं चैट जीपीटी जो यूज करते हैं। मतलब इतनी क्विकली ग्रोथ आज तक किसी चीज की नहीं हुई है। और जब चेक्स एंड बैलेंस आ जाते हैं जहां पे ना हो, वहां पे थिंग्स कैन गो कंप्लीटली हेवायर। या तो एब्सोल्युटली। ये वी आर लुकिंग एट अ वेरी स्केरी प्रोपोजिशन। मतलब हम्म। अगले कुछ सालों में, एक डेकेड आप देखें ना, 1990 की भी बात नहीं कर रहा मैं, 2000s की बात करता हूँ। वी आर 23 years into that। मतलब मुझे याद है कि शुरू में मैंने सीडीज डीवीडीज इनका फेजेस देखा, फिर मोबाइल में हमारे पीडीएफ्स आए थे, हम्म। पीडीएज आए, हम्म। जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स थे, हम्म। जिसमें ऑर्गेनाइजेशन था, एचटीसी उसमें काफी आगे था एट दैट पॉइंट। एक दो और ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके बाद टच फोन्स आ गए आपके, और उसने तो सारा कुछ हराइजन ही चेंज कर दिया। हम्म। अब गूगल, पहले याहू आया, फिर गूगल था, फिर अब ब्लिंक जो है, मतलब उसने काफी चीजें कनेक्ट कर ली हैं, तो इट इज बिकमिंग मोर फेवर्ड एज येट, फेवर इज येट। स्लोली कर रहा है। अब आपके पास आ जाएगा चैट जीपीटी, जिससे आप कुछ भी, कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई भी एनालिसिस करवा सकते हैं, कुछ भी पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं, मार्केटिंग अपनी वो करवा सकते हैं, अपने ब्रांड अपने बना सकते हैं विदाउट एनी चेक्स एंड बैलेंस। या तो मुझे मसला ये होता है कि जहाँ पे चेक्स एंड बैलेंस ना हो। जहाँ पे ना हो। मगर अगेन बात वही आती है कि फिर चेक एंड बैलेंस हो कैसे। हम्म ये मसला यही है ना कि मैं एक कोट करता हूँ, मैं 2017-18 में वेम्बल्डन में एक लिटरेचर फेस्टिवल था, उसमें जो एआई के टॉप एक्सपर्ट थे ब्रिटेन के, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डिजिटल एप। ओके। उस वक्त मुझे उस चीज की सिग्निफिकेंस इतनी समझ नहीं आई थी, मतलब, लेकिन आई वाज इंटरेस्टेड इनटू सोशल मीडिया, मैं सोशल मीडिया के एस्पेक्ट से बात कर रहा था उस वक्त। तो मैंने उनसे बात की, एक क्वेश्चन किया, तो मैंने कहा कि आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। तो कहते हैं कि क्यों, इसकी वजह से कुछ हो रहा है क्या, आपको नहीं पता है क्या कुछ हो रहा है? मतलब सोशल मीडिया हैज गॉन कंप्लीटली हेवायर एट दिस पॉइंट इन टाइम। इतनी चीजें हो रही हैं, इतने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, मतलब डिड यू एवर थिंक अबाउट दैट? लेकिन एआई जिस इस वक्त यूज कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, मतलब बड़े बड़े पावर हाउसेज हैं इस वक्त। माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें इन्वेस्ट किया है, बिल गेट्स ने कितना इन्वेस्ट किया है, गूगल ने किया था, लेकिन फिर
इट हैड मतलब गूगल पीछे रह गया माइक्रोसॉफ्ट से जब व्हेन इट केम्स टू चैट जीपीटी बिकॉज गूगल वांटेड टू क्रिएट इट्स ओन प्लेटफॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी कोई 5 साल के 10 साल पीछे रह गया और कुछ बिल्कुल। उन्होंने क्लेम्स किए थे कि जो इट वेंट डाउन और उसकी वजह से उनके जो शेयर्स थे वो नीचे गिर गए तो वो दे आर नॉट एक्टिवली दे एक्टिवली परस्यूइंग इट लेकिन वो ये है कि मार्केट में वो एज एज अ लीडर नहीं आ रहे नहीं इस आ वक्त रहा है, हाँ। लेकिन इस किस्म के पावर हाउसेस मतलब गूगल हो गए एप्पल हो गया माइक्रोसॉफ्ट हो गया जो कि हर चीज कंट्रोल कर रहे हैं हम्म, तो आप ये सोच लीजिए कि वहां पे एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन वो कहते तो हैं कि हम मतलब एथिक्स को देखते हैं लेकिन कहाँ तक देखते हैं ये हमें भी पता है आपको भी पता है जहाँ जहाँ पे फेसबुक की बात आती है जब मार्क जकरबर्ग से पूछा गया कि जब उनकी वो कांग्रेशनल इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो पूछा कि वुड यू बी कंफर्टेबल शेयरिंग वेयर यू स्टेड लास्ट नाइट तो उसने कहा नो तो फिर उससे पूछा कि जी तो ये आप मुझे बताओ कि आपने खाया क्या था उसने कहा आई वोंट बी कंफर्टेबल टेलिंग यू दैट कहते हैं हाउ कैन यू बी सो कंफर्टेबल इन letting other people think that हम्म, people are interested in their day-to-day habits and people are sharing information and हम्म, you're using that information to help others क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको भेजते हैं जो स्मॉल टेक्स्ट में होती है तो ये इन्फॉर्मेशन बेचते हैं ना बिल्कुल। दिस इन्फॉर्मेशन इज सोल्ड तो इस वक्त ये हाल है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद क्या होगा एवरीथिंग विल बी एक्सपोज्ड एवरीथिंग और विल इट बी, विल बी wrongly exposed या एब्सोल्युटली। एंड दिस, आई मीन हम वी ऑल नो, हमने थ्रू आर रिसर्च के एआई इज इनका नॉन पॉलिटिकल व्यू है, नॉन रिलीजियस व्यू है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एआई की टोन जो है वो लेफ्ट विंग की है, लिबरल टोन है। पीपल पीपल आर बिल्कुल सेइंग दैट। पीपल तो बिल्कुल क्या लगता है आपको कि ये सोसाइटी की सोच बदलने में, एक इंसान के माइंडसेट को बदलने में किस तरह से अफेक्ट करेगी? देखिए हम सुनते हैं रेडिकलाइजेशन के बारे में दिस इज बेसिकली रेडिकलाइजेशन एट अ कम्प्लीटली लेवल डिफरेंट लेवल, या। जहाँ पे और अगर फर्ज करें एक लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट आप हायर कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्रिएट दोज काइंड ऑफ व्यूज और या। वो फिर वो व्यूज आप शेयर कर दें और लोगों के साथ और वो एम्बेड कर दें आज की लेटेस्ट रिसर्च में तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको वो करेगी एक्सेस करेगी उनको वो व्यूज नजर आएंगे एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट दे गोना गिव या। और हमारे जहन इतने मफलूज हो गए द थिंग अबाउट ब्रेन इज आइदर यू यूज इट और यू लूज इट एग्जैक्टली। आपके सिनेप्टिक कनेक्शंस जो हैं वो बनते इसलिए हैं कि आप उसे यूज कर रहे होते हैं लूज होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आप काम उन उन चीजों को उन हिस्सों को ब्रेन को यूज करना बंद कर देते हैं जब आपका डिसीजन मेकिंग आपके सारी चीज डिपेंडेंट है एक एक्सटर्नल बॉडी के एनालिसिस पे आपका प्री फ्रंटल लोब जो कि एग्जेक्टिव बॉडी है आप कितना यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग यू विल बी सो डिपेंडेंट कि आपका ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होता जाएगा और मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ कि वी आर हेडिंग बैक टू द स्टोन एज मतलब एक वर्चुअल स्टोन एज की तरफ हम जा रहे हैं जहाँ पे हमारे इंटरेक्शंस कम हो गए हैं हमारा ब्रेन का यूज कम हो गया हमारी डिपेंडेंस इक्विपमेंट के ऊपर उसके पर ज्यादा हो गई है पहले एक जमाना था कि हमें फोन नंबर्स याद होते थे बाय हार्ट एड्रेसेस याद होते थे बाय हार्ट डायरेक्शंस याद होते थे कि जी लाहौर में फिरोजपुरा चले जाओ कैसे जाओगे डेरा इस्माइल खान से उठ के और आप मुंह उठा के चल पड़ते थे अगर आपके पास इस वक्त गूगल मैप्स ना हो तो यू विल बी कंप्लीटली क्रिपल्ड वहां से एब्सोल्युटली। कभी एक से बंदे से रास्ता पूछा दूसरे बंदे से पहुंच गए मुझे याद है अभी तक इस्माइल खान से हम गए थे पिंडी के लिए दैट वाज आवर फर्स्ट जर्नी इट टुक अस ऑलमोस्ट 10 आवर्स और हमें नहीं पता था कि हम किन किन जगहों से जा रहे हैं लेकिन अब उन्हें कहा कि एक दिन वन गुड डे के चलते हैं और वी रीच द डेस्टिनेशन उस वक्त कोई गूगल मैप नहीं थे कोई स्ट्रीट व्यूज नहीं थे लोगों को इतना पता नहीं था वही होता था कि कोई दरख्त लगा हुआ है तो या कोई बिलबोर्ड लगा हुआ है या वो कोई एक रेस्टोरेंट है या एक दुकान का नाम है तो उससे उसके साथ मुड़ जाओ उससे आगे चले जाओ वो तुम्हें दरख्त नजर आएगा वो बिलबोर्ड नजर आएगा वो सेंसिबिलिटीज हमें खत्म हो गई हैं खत्म हो गई, वो दैट्स नहीं वेरी ट्रू। एब्सोल्युटली ट्रू। और मुझे लगता है आगे जाके तो जो आगे की जनरेशन है वो मजाक उड़ाएगी हमारा कि ये पॉसिबल भी कैसे था। आई मीन हाउ कुड यू डू इट बिल्कुल विदाउट मैप्स? जैसे हम तो मजाक उड़ाते हैं अपनी पिछली जनरेशन का मतलब जब हमारे दादा परदादा हमें बताते थे कि किस तरह का सोशल इंटरेक्शन होता था कहाँ पे मतलब एक स्टोरी टेलिंग होती थी कहाँ पे वो होते थे तकिए होते थे और
जहाँ पे मजलिसें होती थी, एक हम्म टाउन सेंटर हो गया या एक विलेज सेंटर हो गया, जहाँ पे लोग बैठ के बातें करते थे, अपने दिन भर के चीज़ें वेंटिलेट करते थे। हम हँसते थे जब हम बड़े हो रहे थे कि यार ये किस किस्म का वो था। हम्म उस वक़्त हमारे पास एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में बड़ा हुआ, मैंने वहाँ हम्म पे काफ़ी कुछ सीखा, लर्न किया, फिर वहाँ से हम निकल गए। उसके बाद अब जॉइंट फैमिली सिस्टम अगर किसी को आप कहें तो इट्स अ टैबू। यस ये चीज़ जॉइंट फैमिली सिस्टम में मैं लड़की को कैसे भेजूँ? हम्म जो कि देखिए इस्लामिकली सही है, लेकिन इस्लामिक आपको इस्लाम आपको एक गाइडेंस देता है और मतलब कल्चरल वेरिएशंस हर जगह पे होती हैं, तो उसके मुताबिक आपको आपने अपना अडॉप्ट करना अडैप्ट। पड़ता है या तो और इस्लाम ये बताता है आपको कि बैलेंस रखो, मतलब न जो बहुत ज़्यादा भी घुलो-मिले नहीं और बहुत ज़्यादा डिटैच भी मत हो ना जाओ हो या एक-दूसरे के साथ। हम्म तो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस, लेकिन वही चीज़ें हम देखें तो हम उन चीज़ों से दूर होते चले हैं। अब मतलब लिटरली मैं लंदन से जाता हूँ पिंडी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी दूसरी जगह पे जा गया हूँ, क्योंकि ह्यूमन इंटरैक्शन उसी लेवल पे पहुँच चुके हैं। हमें नहीं पता कि हमारे पड़ोसी कौन है, हम्म हमारे आगे कौन रह रहे हैं, पीछे कौन रह रहा है। हम्म अब्बू मेरे अल्लाह बख्शे उन्हें, वो मतलब ही वाज़ एन ओल्ड सोल, तो वो हर एक का चेक एंड बैलेंस रखते थे कि साथ में कौन रह रहा है। सुबह के वक़्त वो कुर्सी लगा के गेट के बाहर बैठ जाते थे, आते-जाते के साथ बातचीत कर रहे होते थे। लोगों को ऑड भी लगता था, लेकिन for his mindset या or from the times that he came from, that was absolutely fine, and people used to be so happy with that कि मतलब हमारा किसी ने पूछ लिया। अब वो चीज़ें हमसे आहिस्ता-आहिस्ता निकलती जा रही हैं। जैसे रेत हाथ में लें तो रेत निकल जाती है, तो उसी तरीके से सब कुछ हो रहा है। अनफॉर्च्यूनेटली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ स्टोन एज, जहाँ पे हमारे वैल्यू सिस्टम, हमारे इंटरैक्शन, सोशल इंटरैक्शंस, हमारा हाउ वी यूज्ड टू परसीव द वर्ल्ड, जो कि ह्यूमन एलिमेंट है, वो हम लूज़ कर रहे हैं। लूज करते जा रहे हैं जैसे और वही होगा कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बड़ा हुआ हम्म, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता श्रिंक होना शुरू हो गया। और बिल्कुल एक एंड आई बिलीव आगे जाके ये चीज़ इतना ज़्यादा आई मीन लोगों का जो जिस तरीके से एआई के साथ इंटरेक्शन है आपने शायद एक फिल्म थी वकीन फीनिक्स की हर आपने देखी होगी जहाँ वो या एआई के साथ कॉन्वर्सेशन करता है द गाय इज़ अ वेरी लोनली पर्सन बिल्कुल। और वो अपनी लोनलीनेस ख़त्म करने के लिए एआई से बातें करता है अब तो आप व्हाट डू यू थिंक फ्यूचर में तो ये चीज़ और ज़्यादा हो जाएगी एंड लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोनली होना शुरू कर देंगे एंड ऑल्सो एआई आपके साथ वो बातें करता है जो आप बातें सुनना चाहते हैं हाँ, एक बिल्कुल। नॉर्मल दैट्स इंसान ट्रू। आपके साथ उस तरह से इंटरेक्ट नहीं करेगा वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको देगा तो ये चीज़ बहुत यू नो इट्स वेरी पॉइजनस ऑल्सो इट्स एन एग्ज़ैक्टली। एडिक्शन जो जो आपको कम्प्लीटली सिक्ल्यूट कर देगी और जिस तरह की हमने अभी बात की कि हम जिस तरह से हमारे लिए ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हो गई हैं लोगों हुँ, के हुँ। साथ इंटरेक्ट ना करना यू नो पुरानी सारी चीज़ों को रसूमात को हमने ख़त्म कर दी और हम अपने अपने को उसमें आ गए हैं तो अब हाउ डू यू थिंक किस तरीके से एक साइकोलॉजिकल उससे बात अगर हम करें तो बिल्कुल, किस तरह बिल्कुल। से अफेक्ट करेगी ये देखिए लोनलीनेस इज़ अकेला मतलब है ये इट्स अ वेरी स्ट्रेस प्रोवोकिंग सिचुएशन। यहाँ मैं देखता हूँ एल्डरलीज़ का जो हाल होता है, हमारे माशाल्लाह एल्डर्स जो होते हैं, एक अच्छे फैमिली में अच्छे तरीके से उन्हें रखते हैं हम। उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उन काम नहीं कराते। मतलब यहाँ पे 80-85 ईयर ओल्ड और अक्सर जो वो आते हैं हॉस्पिटल्स में भी आते हैं या हमारे मेंटल हेल्थ सर्विसेज़ को रेफर होते हैं। उनका प्रॉब्लम ये होता है कि दे आर लोनली, दे हैव गॉट नोबडी टू स्पीक टू। या अब उस दिन मैं देख रहा था, इट्स फनी दैट यू से दैट कि आप लोनली होते हैं तो आपने मूवी कोट की हर, तो अब वर्चुअल ऐप्स आ गए हैं जिसमें आप यू कैन क्रिएट योर ओन वर्चुअल गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो बॉयफ्रेंड या आपसे आपसे इंटीमेट बात करेगा, आपसे पूछेगा कि क्या हाल है आपका, मतलब है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस होंगी, वो कन्वर्सेशंस होंगी जो मतलब डेफिनिटली जो उनके एल्गोरिदम्स में डाली होंगी, एंड टू व्हाट एंड यू कैन लेवल स्पीक टू देम एट एनी टाइम यू एट वांट टू हाँ, एग्जैक्टली द हाँ, अदर इंसान एग्ज़ैक्टली। तो बिजी हो सकता है एआई बिजी भी नहीं है किसी भी वक्त किसी भी टाइम आप किसी भी तरह की कॉन्वर्सेशन उसके साथ कर सकते हैं एंड वो बिल्कुल, मेरे ख्याल से ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होती है एक इंसान के लिए और उसकी बिल्कुल। फिर एक आदत पड़ जाती है तो और दिस इज वेरी आप डेंजरस इफ वी सी इट नहीं, नहीं, दिस इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस। देखें, इससे सोशल स्किल सेट का लॉस होता है। हम्म हमें 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 ये पता नहीं है कि हमने इंटरैक्ट कैसे करना है। हमें ये पता नहीं है कि लोगों के साथ मिलना कैसे है। हम्म हमें क्राइसिस सिचुएशंस का पता नहीं है। मतलब कुछ लोग कहते थे, जैसे अब गेमिंग जब आई थी तो उन्होंने कहा कि मतलब
आपके कॉग्निटिव फंक्शन ज्यादा हो गए। लेकिन फिर चाइना ने रिसर्च किया, उसने कहा कि ठीक है, कॉग्निटिव फंक्शंस अच्छे हुए हैं, लेकिन ये वो फंक्शन नहीं है कि जो आप रेप्लिकेट कर सकते हो इन रियल वर्ल्ड। आप एक कंट्रोल सिनेरियो में आपके कॉग्निटिव फंक्शन अच्छे हो गए, लेकिन इन एन अनकंट्रोल्ड सिचुएशन वेयर देयर आर इन्फिनिट वेरिएबल्स, जो हम रियल लाइफ की बात करते हैं, वहां पे अगर आप ये कॉग्निटिव स्किल्स लेके जाएंगे तो इट विल टेक यू नोवेयर, क्योंकि आपको क्राइसिस का पता नहीं है। गेम में तो आपको पता है कि जी क्राइसिस, अगर एक सिचुएशन आती है उसमें मैं मर गया तो मैं दूसरे उसमें मैं जिंदा भी हो जाऊंगा। दिस इज नॉट द सिचुएशन दैट यू डील विद। अगर आप ऐसी रिस्की सिचुएशन में हैं या यू पुट योरसेल्फ एट हार्म्स रिस्क, दैट्स इट, देयर इज वन लाइफ। तो वो ट्रांसलेट नहीं करती है। मतलब इसी तरह से आप स्किल सेट का लूज कर देना, आप बात नहीं कर सकते, क्राइसिस सिचुएशन को डील नहीं कर सकते, आप लाइफ को डील नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम बहुत बाद की बात कर रहे हैं। हमारे जो 17-18 ईयर हैं, जो जेन जी इस वक्त हैं, जेन अल्फा तो बाद की बात आएगी, पता नहीं, वो तो शायद अपने कमरों से और अपने बिस्तरों से और अपने घरों से भी ना निकले। तो जेन जी हमारे पास आते थे जब मैं क्राइसिस टीम में काम कर रहा था, 17-18 ईयर ऑफ एज, और उनका ये होता था कि हम सुसाइडल, क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट हो गया मेरा माँ बाप के साथ, मैंने ओवरडोज ले ली 5 पैरासिटामोल की क्योंकि मेरा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, या मैंने सुसाइड अटेम्प्ट की क्योंकि मैं एग्जाम में मेरे कम मार्क्स आ गए। मतलब इस किस्म की सिचुएशन है ना, आई यूज्ड टू टेल देम, क्योंकि यहाँ का जो कि बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है, एक नॉर्मल, दिस इज लाइफ, but they don't know how to deal with it. तो ये तो उस वक्त एडवेंट है जब सोशल मीडिया ने टेक ओवर कर लिया था। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर करेगा तो उसके ऊपर इंटरडिपेंडेंसी, आपका स्किल सेट, और स्किल सेट से रिलेटेड हमें ये भूल जाते हैं कि हम अपना ब्रेन यूज करते हैं, और ब्रेन जब श्रिंक होना शुरू हो जाएगा तो ऑल वी विल बी लेफ्ट विद इवेंचुअली के जो एक रिवॉर्ड सिस्टम है, जो डोपामिन जंकी है बेसिकली, और जो रिस्पॉन्ड करता है कुछ फेवरेबल मोमेंट्स को, और आपके प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स को, मतलब एंगर, रेज, इस किस्म की चीजें, सेक्सुअल डिसइनहिबिशन, इस किस्म की चीजें विल बिकम मोर कॉमन। तो ये सोच के भी अगर आप जरा डीपर जाएं और सोचें इसके बारे में, तो इट विल गिव यू, it is a scary proposition. It is yes, absolutely. अच्छा खुरम, on the other side, tell me कि AI के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होंगे फ्यूचर में? AI ने जो मुझे भी लग रहा था, मतलब increase efficiency and productivity. So it has the potential to automate many tasks and processes, allowing humans to focus on more complex and creative tasks. तो ये job displacement इसने बात की. They can create new job opportunities. It can also displace certain type of jobs that can be automated. फिर इसने मतलब ये 2-3 चीजें वो की. AI itself is not inherently harmful to humans, but it can cause harm if it is not developed, deployed, and used responsibly. तो ये जो चेक एंड बैलेंस की हम बात कर रहे थे, ये यहाँ पे आता है कि, और यहाँ पे ऑटोमेटेड वेपन्स की भी बात आती है कि जो यूज हो सकते हैं, या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल कर सकती है, लेकिन इन द बैकग्राउंड AI को भी कंट्रोल करने वाला एक बंदा ही होता है, एग्जैक्टली, जो कि उसके एल्गोरिथम्स बना रहा होता है। तो लेकिन पॉजिटिविटी ये है कि आपका टाइम बचा सकती है, टाइम एफिशिएंसी है, स्किल सेट वाइज अगर आप चाहें तो आपको इम्पार्ट कर सकते हैं स्किल सेट, क्रिएट योर ओन एवटार्स एंड यू कैन क्रिएट योर ओन लेक्चर्स, और वो फिर लेक्चर्स आप उसको उसमें फीड कर दें तो यू डोंट हैव टू डू द जूम कॉल्स, या इस पर रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं होगी आपको। तो इस किस्म की है, मतलब काफी मुफीद चीजें हैं इसकी, लेकिन यह है कि ऑल इन द फ्रेम ऑफ बीइंग क्लोजली कंट्रोल्ड। इफ यू लेट इट लूज और आपका चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, या कुछ सिस्टम्स आपने नहीं बनाए, तो मतलब इट विल ऑल गो एस्ट्रे। जैसे अब चाइना है, चाइना की वो यूट्यूब नहीं अलाउ करता, लेकिन यूट्यूब का इक्विवेलेंट बना के लोगों को उसने दिया हुआ है। फेसबुक नहीं अलाउ करता, लेकिन फेसबुक का इक्विवेलेंट बना के दिया हुआ है। लेकिन मतलब हम बात करते थे कि चाइना ने देखो कितने प्रिमिटिव एजेस ऑफ, उसमें आप चाइना चले जाएं, दे आर 50 years ahead of the whole of the world, the way they do things. Yes. तो
ये उन्होंने कंट्रोल किया, मैनेज किया अपने लोगों को, मतलब वही थे जो गेमिंग का जिन्होंने कहा कि नहीं एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाओगे, सोशल मीडिया का एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाओगे, मतलब फार ईस्ट काफी जोर दिया। तो wherever there are check and balances, but that the system will be very useful for your productivity. लेकिन it has to be an assistance, as an assistant to humans, not taking over humans. नॉट ये टेकिंग हमें ओवर। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की, और ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। हर चीज़ सारी चीज़ें जितनी भी दुनिया में बनी हुई हैं, सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको कितना रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करते हैं और किस तरह कंट्रोल में रखते हैं। थैंक यू Absolutely. खुर्रम, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और मेरे Thank ख्याल you से very ये much. बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा, और इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन, Thank you so टेक much. केयर। Okay. Take care. Allah Hafiz. खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।